यूपी के अंदर 3 स्पेशल कोटा ऐसी हैं जिनमें जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भी 9-9 लाख रैंक तक कॉलेज अलॉट हुए हैं गवर्नमेंट मेडिकल। और अगर आप भी इस साल चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, कैसे इन कोटा का लाभ आप उठा सकते हैं, कैसे इनके सर्टिफिकेट बनते हैं, क्या कट ऑफ गया था जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी में, इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। तो 1 बाय 1 बात करते हैं इन कोटा के बारे में। बच्चे एलिजिबल होते हैं इन कोटा के लिए लेकिन उनको पता नहीं होता, तो आप इस वीडियो को देखिए और अब अपने घर में पता करिए कि क्या आप इनके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। खासकर फ्रीडम फाइटर के लिए, एक्स आर्मी के लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको पता ही होगा। सबसे पहले मैं एक्स आर्मी कोटा के बारे में बात कर लेता हूं। ये उन्हीं को मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं, जिनके फादर आर्मी में रहे हों और युद्ध में या तो कोई भी उनके साथ कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से अपंग हो गए, या फिर सेवानिवृत्त यानी कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं या शहीद हो गए हैं, तो उनके बच्चों के लिए एक्स आर्मी कोटा यहाँ पर मिलता है। अब आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ पर कैसे बनेगा, कैसे आप कोटा का लाभ उठा पाएंगे, तो आपको विजिट करना होगा राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड पर। वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाते हैं। हमारी टीम इसमें पूरा गाइड करती है। हर साल बहुत सारे बच्चों की हम काउंसलिंग कराते हैं जो एक्स आर्मी वाले बच्चे होते हैं। इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर रिजर्वेशन में सीट ले पाते हैं। साथ ही साथ आपको बताऊँ, इसमें जो रिजर्वेशन है वो आपका 2% के करीब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है। यहाँ जितने भी सर्टिफिकेट मैं आगे बताने वाला हूँ सभी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उस कैटेगरी की 2% सीटें इन बच्चों को मिलती हैं। जनरल कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन में जितनी भी सीटें आएंगी उन 10% का 2% इन बच्चों को मिल जाएगा। ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। आइए 1 बाय 1 बात कर लेता हूं। एक्स आर्मी कोटा में अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2023 का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। 2023 में सीट जो मिली थी वो 2125 तक मिली थी। सोचिए, इस साल सीटें बढ़ने के बाद भी यहां तक बच्चा नहीं पहुंचेगा और जनरल में इस सर्टिफिकेट के सहारे से आराम से पहुंच गया। ईडब्ल्यूएस में 6,94,940 रैंक पर आपको सीट अलॉट हुई। अब आप समझ सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में 27,303 और एससी कैटेगरी में 3,22,726 पर यहाँ सीट मिली। अब मैं आपको बता दूं इसमें इस रैंक तक कैसे गया, क्योंकि देखिए एक तो 2% सीधा हॉरिजॉन्टल आपका रिजर्वेशन है, तो इसमें बच्चे लिमिटेड होते हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर आपके पास रिजर्वेशन, आप यूपी से हैं, एक्स आर्मी कोटा आपके पास है, फ्रीडम फाइटर या एनसीसी में कोई भी रैंक है आपकी, 12 लाख तक भी अगर आप बैठे हैं ना, तब भी पार्टिसिपेट करिए काउंसलिंग में। अगर हेल्प चाहिए तो हमारी टीम की लीजिए। बेसिक प्लान हमारा मात्र 2,999 रुपए का है। प्लान के बारे में जानकारी लेने हैं पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें जाके 2 मिनट में सारे प्लान एक्सप्लेन कर दिए, उसको जाकर देख लीजिएगा। आइए यहां पर मैं बता दूं कि अब फ्रीडम फाइटर के बारे में, कि फ्रीडम फाइटर का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलता है, किसको मिलता है, जरा समझिए। कहां से आप इसको बनवा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये मिलता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए। ये वो होते हैं जैसे कि आपके दादा परदादा अगर फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए अगर उन्होंने किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, तो सारी की सारी जो लिस्ट होती है हर जिले के फ्रीडम फाइटर की डीएम के पास होती है। तो आप डीएम के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे तो वो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। अब यहाँ पर भी 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अब आप देखिएगा, जनरल कैटेगरी में जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो गया था 2,28,197। यहाँ कितनी भी सीटें बढ़ जाएं तब भी इतना नहीं जा सकता। अब आप देख लीजिए क्या फायदा होता है इसका। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9,80,205 रैंक पर आपका कॉलेज अलॉट हो गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट ये सर्टिफिकेट हो जाते हैं। 7 लाख आपका ओबीसी कैटेगरी में 7,60,399 रैंक और एससी कैटेगरी में 11,95,528 रैंक पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है। मैंने क्या बोला कि 12-12 लाख रैंक पर भी अगर आप बैठे हैं और ये सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए काउंसलिंग में। नहीं है पता तो हमारी टीम की हेल्प ले लीजिए। आइए एनसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनसीसी में आपका सबसे पहले तो ध्यान रखिए, सारे एनसीसी सर्टिफिकेट आपके नहीं चलते हैं। यहाँ जो आपको मिलता है वो बी ग्रेडिंग वाला सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए,
तभी आपको 1% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो मिल पाएगा। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो लास्ट ईयर 4,78,612 रैंक पर आपका कॉलेज अलॉट हुआ है। यहीं पर अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 2,83,797 रैंक पर आपका कॉलेज मिल गया था। ओबीसी कैटेगरी में 1,30,553, एससी कैटेगरी में 7,60,626 रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ है। ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी। अगर आपके पास ये फ्रीडम फाइटर एनसीसी सर्टिफिकेट या एक्स आर्मी है तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि उनके दादा परदादा भाई फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। अपने घर पर बात कीजिए और जाकर इन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। कोई सवाल अगर आपका है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और पेड प्लान के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो जाकर अब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और उसको देखिए। 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत ज़्यादा फीस हम नहीं लेते, पूरा सपोर्ट हम यहाँ पर देते हैं। जो लोग 15,000 20,000 बच्चों से ठग रहे हैं वो भी वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा रही है। तो उसको जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।